अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं मसनूई सैटेलाइट्स की मोशन का मसावात। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कि मसनूई सैटेलाइट्स होती क्या है और देखेंगे कि मसनूई सैटेलाइट्स ज़मीन के गर्द किस तरह से हरकत करती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये सब समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं मिसाल 5.2। स्टूडेंट्स, इस मिसाल में कहा गया है कि 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत मालूम कीजिए, जबकि ज़मीन का मास और ज़मीन का रेडियस हमें दिया गया है। स्टूडेंट्स, हम हमारे पिछले लेक्चर्स में जी की कीमत के बारे में बात कर चुके हैं कि बुलंदी के साथ जी की कीमत किस तरह से तब्दील होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने मालूम करना है कि 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की कीमत क्या होगी, जबकि ज़मीन का मास 6 × 10 की ताकत 24 किलोग्राम और ज़मीन का रेडियस क्या है 64,000 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो बुलंदी दी गई है वो है h बराबर किसके है 1000 किलोमीटर के। और स्टूडेंट्स, ज़मीन का जो रेडियस है वो क्या है r के बराबर, जो कि है 6400 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पहले r जब मैं h की कीमत निकालते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इसे मीटर में तब्दील करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1000 से ज़रब कर देंगे। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो कीमत बन जाएगी ये होगी 7.4 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स, ज़मीन का मास दिया गया है, वो है ME 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। जी तो स्टूडेंट्स, हम जी की कीमत किस तरह से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास R और H दोनों दिए गए हैं और पिछले लेक्चर में हमने जी के फार्मूले के बारे में पढ़ा था, जो कि था mg और R जमा H का मुरब्बा। ये तो स्टूडेंट्स, ये जी किस पे था, बुलंदी H पर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम H कितनी बुलंदी पर ले रहे हैं, 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर हम जी की कीमत मालूम करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ME क्या है, ज़मीन का मास, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो कीमत है जी की वो क्या होती है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मुरब्बा मीटर फी किलोग्राम का मुरब्बा। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ME की, जी की, R और H चारों की कीमतें मौजूद हैं, लिहाजा हम आसानी से जी की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कीमतों का अंदराज करेंगे हम 6 ज़रब 10 की ताकत 24 और जी की कीमत 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। और स्टूडेंट्स, उसके बाद R जमा H की कीमत हमने क्या निकाली है 7.4 ज़रब 10 की ताकत 6 और उसका स्टूडेंट्स हम क्या ले लेंगे, मुरब्बा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन कीमतों के हिसाब से कैलकुलेट करें जी एच की कीमत, तो वो हमारे पास आएगी 7.3 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। ये तो स्टूडेंट्स, बुलंदी H पर जो कि 1000 किलोमीटर है, जी की जो कीमत होगी वो होगी 7.3
3 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ज़मीन की सतह के ऊपर जी की कीमत क्या होती है? 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। हमने देखा कि जैसे ही बुलंदी बढ़ी जी की कीमत क्या होगी? कम होगी। और स्टूडेंट्स, अगर हम ज़मीन से आर की बुलंदी पर हों, यानी कि जितना ज़मीन का रेडियस है उतनी ही मज़ीद बुलंदी हो, तो स्टूडेंट्स जो जी की कीमत है वो 1/4 रह जाती है। और स्टूडेंट्स, अगर हम उसको दुगना कर दें, यानी कि 2r कर दें h को, तो ज़मीन से 2r की बुलंदी पर जी की कीमत स्टूडेंट्स जी का 9वां हिस्सा रह जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मसनूई सैटेलाइट्स क्या होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं सैटेलाइट्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी जिस्म जो किसी सियारे के गिर्द घूमता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। और जैसे कि चांद जो है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है, स्टूडेंट्स वो एक कुदरती सैटेलाइट है। और जो चांद है स्टूडेंट्स वो ज़मीन से 3,80,000 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि अपना एक चक्कर जो है ज़मीन के गिर्द 27.3 दिनों में मुकम्मल करता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से साइंसदानों ने मसनूई सैटेलाइट्स को भी खला में भेजा है, जो कि ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश करती हैं। और स्टूडेंट्स, उनकी जो स्पीड है वो उनकी बुलंदी h के हिसाब से होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप वाकिफ़ है GPS सिस्टम से, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट्स 24 सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द एक ख़ास मदार में हरकत कर रही हैं, जिनकी स्पीड 3.87 किलोमीटर फ़ी सेकंड है। और स्टूडेंट्स, वो जो सैटेलाइट्स हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की, वो क्या करती हैं, वो किसी भी जगह पर ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के बाहर यानी कि फ़िज़ा में वो हमें किसी चीज़ की दुरुस्त सिमत बताती हैं और उसकी दुरुस्त पोजीशन बताती हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, मसनूई सैटेलाइट्स क्या हैं? वो सैटेलाइट्स जो साइंसदानों ने यानी कि इंसानों ने खुद ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ मकासद के लिए भेजी हैं, और वह ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ मदारों में मुख्तलिफ स्पीड्स के साथ हरकत कर रही हैं। और स्टूडेंट्स, इसी तरह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हैं, वो भी मसनूई सैटेलाइट्स हैं। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो ज़मीन के गिर्द जिस मदार में हरकत करती हैं उनकी स्पीड ज़मीन की स्पीड के बराबर है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द हरकत करती है, यानी कि स्टूडेंट्स ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द जिस स्पीड के साथ हरकत करती है उससे बाहर ये जो मसनूई सैटेलाइट्स हैं वो भी उसी स्पीड के साथ ज़मीन के गिर्द हरकत करती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये जो सैटेलाइट्स हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ये ज़मीन से साकन नज़र आती हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो मसनूई सैटेलाइट्स हैं जिसे हम कम्युनिकेशन के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ज़मीन से 42,300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद होती हैं। और स्टूडेंट्स, जिस ऑर्बिट में ये हरकत करती हैं उस ऑर्बिट को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टूडेंट्स, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसे क्यों कहते हैं? जियो का मतलब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम ज़मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्टेशनरी कहते हैं उस चीज़ को जो कि हरकत ना कर रही हो। और स्टूडेंट्स, ये जो मदार है इसमें हमने देखा ये जो सैटेलाइट्स हैं वो ज़मीन की स्पीड के बराबर हरकत करती हैं, लिहाजा वो ज़मीन से साकन नज़र आती हैं, यानी कि वो स्टेशनरी नहीं होती, हरकत में नहीं होती। इस वजह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं उन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, और जिस ऑर्बिट में वो घूमती हैं उन्हें कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो मसनूई सैटेलाइट्स हैं ये ज़मीन के गिर्द इनकी हरकत किस तरह की होती है। जी तो स्टूडेंट्स, इनकी मोशन किस तरह की होती है हम देखेंगे कि जो मसनूई सैटेलाइट्स हैं इनकी स्पीड किस पे मुनहसिर होती है। स्टूडेंट्स, अगर एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द हरकत कर रही है तो इसका मतलब है उसे उस मदार में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की
ज़रूरत है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? Fc। स्टूडेंट्स फर्ज कीजिए कि ज़मीन के गिर्द एक सैटेलाइट वेलोसिटी v0 से हरकत कर रही है और उसका फासला ज़मीन के मरकज़ से क्या है? r0, यानी कि उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो क्या है स्टूडेंट्स? r0। तो स्टूडेंट्स वो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर क्या होगी? mv0² ओवर r। स्टूडेंट्स यहाँ पे m क्या है? इस सैटेलाइट का मास। जी तो स्टूडेंट्स Fc की कीमत क्या है? mv0² ओवर r0। यहाँ पे Fc क्या है स्टूडेंट्स? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट्स होती क्या है? ये वो फोर्स है जो किसी जिस्म को दायरे के अंदर घूमने के लिए चाहिए होती है। तो स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस मास m की सैटेलाइट के ऊपर अमल कर रही है। और स्टूडेंट्स ये जो इस सैटेलाइट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कहाँ से मुहैया होती है? ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि बराबर होगी सैटेलाइट के वज़न के। तो स्टूडेंट्स सैटेलाइट का वज़न क्या होगा? mgh। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने gh क्यों लिया है? क्योंकि जो सैटेलाइट है ये बुलंदी पर है और बुलंदी के ऊपर g की कीमत मुख्तलिफ होती है, लिहाजा हम उसे gh कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, चूँकि सेंट्रीपिटल फोर्स और वज़न जो है इस सैटेलाइट का वो मसावी होंगे, सिर्फ उसी सूरत में ये सैटेलाइट जो है वो हरकत कर सकेगी। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी, वज़न कम होगा, तब भी ये मदार में हरकत नहीं कर सकेगी और मदार को छोड़ देगी। और अगर वज़न ज़्यादा होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी, तब भी ये जो सैटेलाइट है इस मदार में हरकत नहीं कर सकेगी। लास्ट स्टूडेंट्स हम कहेंगे Fc किसके बराबर होगा? W के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास Fc क्या है? mv0² ओवर r0 बराबर है Wmgh के। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या मालूम कर रहे हैं? सैटेलाइट्स की मोशन। तो हमें v0 चाहिए और m और r0 को हम मसावात की दूसरी जानब ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास v0² बराबर होगा, स्टूडेंट्स ये r0 मसावात की दूसरी जानब जाके ज़रब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये v0 के साथ तकसीम हो रहा है और दूसरी जानब जाके ज़रब हो जाएगा। और ये जो m है स्टूडेंट्स, ये जब मसावात की दूसरी जानब जाएगा तकसीम हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये v0 से तकसीम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये m। स्टूडेंट्स ये m के मुसावी है, लिहाजा यहाँ पे v0² की जो कीमत है वो है r0g। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि v0 का मरबा है, हम क्या करेंगे? जज़र ले लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो v0 की कीमत आएगी वो क्या है? r0g। जी तो स्टूडेंट्स ये जो सैटेलाइट्स हैं जो ज़मीन के गिर्द हरकत कर रही हैं, उनकी जो मोशन है वो किस चीज़ पे है? एक तो उनका ज़मीन के मरकज़ से फासला और दूसरा g। ये g कौन सा स्टूडेंट्स? gh, यानी कि h बुलंदी पर जो g की कीमत है वो। और स्टूडेंट्स यहाँ पे r0 हमारे पास किसके बराबर था? अगर ज़मीन का रेडियस जो है हम कहें वो r है और ज़मीन से बुलंदी जो है सैटेलाइट की वो h है, तो स्टूडेंट्स r0 किसके बराबर होगा? r जमा h के। तो यहाँ पे हमारे पास v0 क्या बन जाएगा? r जमा h इंटू gh। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मसावात है सैटेलाइट्स की मोशन की, यानी कि अगर सैटेलाइट v0 स्पीड के साथ हरकत कर रही है तो स्टूडेंट्स किसके बराबर होगी? r जमा h इंटू gh के जज़र के। और स्टूडेंट्स अगर वो जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के बहुत ही करीब है तो हम कहेंगे कि r जमा h जो है वो बराबर हो जाएगा r के। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ज़मीन का रेडियस बहुत ज़्यादा होगा अगर h से, क्योंकि अगर बुलंदी बहुत कम होगी तो ज़मीन का रेडियस बहुत ज़्यादा होगा। हम h को नज़रअंदाज कर सकेंगे और हम कहेंगे r जमा h किसके बराबर है? r के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर v0 क्या हो जाएगा? r g h। तो स्टूडेंट्स अगर हम
यहाँ पर वी नॉट की कीमत मालूम करें तो ये हमारे पास आएगी 8000 मीटर फी सेकंड, यानी कि 8 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से वो जो सैटेलाइट है जो ज़मीन के बहुत करीब है वो हरकत करेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आर और जी की कीमत हम अगर दर्ज कर दें तो हमारे पास वी नॉट की कीमत आ जाएगी जो होती है 8000 मीटर फी सेकंड या 8 किलोमीटर फी सेकंड। और स्टूडेंट्स अगर हम इसे आर्स में करें तो हमारे पास होगा 29,000 किलोमीटर पर आवर। इनके 1 घंटे में 29,000 किलोमीटर की स्पीड से ये जो सैटेलाइट है वो हरकत करेगी जो ज़मीन के बहुत करीब है। जी तो स्टूडेंट्स हमने मिसाल हल की और उसमें हमने जी की कीमत मालूम की बुलंदी एच पर जो कि थी 1000 किलोमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने मसनूई सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा कि मसनूई सैटेलाइट्स क्या होती हैं, उनकी मोशन को देखा और उसके लिए स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला बनाया वी नॉट बराबर है आर जमा एच इंटू जी एच जज़र, जो कि उन सैटेलाइट्स की मोशन के बारे में हमें बताता है। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मसनूई सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा और हमने उनकी मोशन को देखा कि मसनूई सैटेलाइट्स की मोशन ज़मीन के गिर्द किस तरह से होती है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने मिसाल नंबर 5.2 को भी हल किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे लेक्चर की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।